हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। जैसे जैसे अभी गर्मी का मौसम पास आ रहा है, तो जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी तो हमें जो हमारे पशु होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलता है, वो है हीट स्ट्रोक का। तो सबसे ज़्यादा हमें हीट स्ट्रोक के केसेस जो है वो बफेलोज में देखने को मिलते हैं, और उसके बाद हमें साथ साथ जो कैटल होते हैं तो उनमें भी हीट स्ट्रोक के केसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो हमें हीट स्ट्रोक के केसेस फील्ड कंडीशन में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो हीट स्ट्रोक जो है वो जब पशु सडन इन्वायरमेंटल टेम्परेचर चेंज हो जाता है, और जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और पशु उसको एक्सपोज हो जाता है, तो उसकी वजह से पशु में हीट स्ट्रोक का प्रॉब्लम आता है। तो हीट स्ट्रोक में हमें पशुओं में कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे और उसका हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि हीट स्ट्रोक जो है वो बहुत ही एक घातक कंडीशन होती है जिससे पशु की मौत भी हो सकती है। अगर हम समय पर उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो पशु की मौत निश्चित है। इसीलिए हमें जो हीट स्ट्रोक के केसेस होते हैं उसका प्रॉम्प्ट और जो अर्ली ट्रीटमेंट होता है, तो अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें उसमें क्या लक्षण दिखाई देंगे, उसके बाद हमें उसका कैसा ट्रीटमेंट करना है, इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अगर हम कैटल और बफेलो की तुलना करें, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमें ज़्यादातर हीट स्ट्रोक के जो केसेस है वो बफेलोज़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और इसके पीछे रीज़न ये है कि बफेलो जो होती है उनमें जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो पुअरली डेवलप होते हैं। इसके साथ साथ जो उसकी हाइड होती है, यानी कि उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, और उस पे बाल जो है वो बहुत ही कम होते हैं। तो उसकी वजह से जो हीट का डिसिपेशन होता है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से बफेलो जो है और उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा डार्क भी होती है। तो इसीलिए बफेलो जो है वो हीट स्ट्रोक के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होती है। अगर हम कैटल बफेलो को कंपेयर करें तो कैटल के मुकाबले बफेलोज ज़्यादा वल्नरेबल होती है हीट स्ट्रोक के लिए। बफेलोज अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको ज़्यादातर जो वैलोइंग जिसे हम कहते हैं तो उसके द्वारा रेगुलेट करती है। तो ऐसे में अगर जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और बफेलोज को वैलोइंग वो नहीं कर पाती है, तो ऐसी कंडीशन में वो हीट स्ट्रोक के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाती है और उनमें हीट स्ट्रोक का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि बफेलोज़ में अगर हीट स्ट्रोक होता है तो वहाँ पर हमें उसमें क्या-क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो हीट स्ट्रोक में जो बफेलो की स्किन है, जो हाइड है, वो लाल दिखने लगेगी, ज़्यादा उसमें रेडनेस आ जाएगा। भैंस जो है वो मुँह फाड़कर साँस लेने लगेंगी, जिसे हम पैंटिंग कहते हैं। अगर हम उसकी स्किन को टच करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हॉट लगेगी, हमें गर्म लगेगी। इसके साथ-साथ अगर हम उसका रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा रेक्टल टेम्परेचर हाई देखने को मिलेगा। इसके साथ-साथ जो उसका हार्ट और रेस्पिरेशन रेट है वो भी बढ़ जाएगा। तो इन सारे लक्षणों से हम पता लगा सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये हीट स्ट्रोक का केस है। इसके साथ-साथ ही हमें बफेलोज़ में नर्वस साइन भी देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही में प्रोट्रूजन ऑफ टंग, मतलब कि उसकी जीभ भी बाहर आ जाएगी। तो ये सारे लक्षण हमें हीट स्ट्रोक में बफेलोज़ में देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हमें जो काम करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, तो वो ये है कि अगर पशु डायरेक्ट सनलाइट में है, सनलाइट को एक्सपोज़र हो रहा है, तो हमें उसको सबसे पहले ऐसी ठंडी जगह पर ले जाना होगा जहाँ पर हवा भी
अच्छी तरह से आती-जाती हो। मतलब कि हमें उसको बंद कमरे में नहीं रखना है, उसको किसी पेड़ की छाँव के नीचे या खुली जगह में, लेकिन ठंडी छाँव में रखना है। और इसके साथ ही हमें पशु के पूरे शरीर पर ठंडा पानी डालना है। तो पानी हमें कम से कम 25 से 30 मिनट तक, यानी आधे घंटे तक कंटिन्यूअसली उस पर पानी डालना है। हमें उस पर बर्फ़ अप्लाई नहीं करना है, आइस क्यूब अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है, यानी कि जो वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा बर्फ़ की वजह से, और वहाँ पर जो स्किन को ब्लड फ्लो है वो कम होने लगेगा, और वहीं से जो हीट का डिसिपेशन होता है, हीट बॉडी से बाहर निकलती है, तो वो निकलना कम हो जाएगा। तो इसके लिए हमें डायरेक्टली उसको बर्फ़ अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ़ हमें नॉर्मल ठंडा पानी उसको कंटिन्यूअसली आधे घंटे तक पूरे शरीर पर, उसके जो माथा होता है वहाँ से लेकर जो उसकी पूँछ होती है वहाँ तक पूरे शरीर पर ठंडा पानी डालना है। उसके बाद हमें ट्रीटमेंट में जो करना है, तो सबसे पहले हमें अगर ठंडा फ्लूइड मिलता है, तो हमें उसको जो लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन होता है, वो लगभग 4 से 5 लीटर हमें लगाना पड़ेगा। इसके साथ-साथ जो नर्वस साइन होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें, जैसे कि ट्रंक्विलाइज़र्स होते हैं, तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि डायज़ेपाम इंजेक्शन है, तो 0.25 से 0.5 एमजी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम आईवी या आईएम रूट से उसको लगा सकते हैं। इसके साथ ही हमें पशु को डेक्स्ट्रोज़ भी देना है। तो लगभग हम 500 एमएल उसको, एक एडल्ट बफ़ेलो है तो उसमें लगभग 500 एमएल डेक्स्ट्रोज़ भी हमें देना है, और साथ ही में हम उसको सोडा बाइकार्ब भी दे सकते हैं, तो वो भी हमें लगभग 200 एमएल के आसपास लगाना है। तो ये एक एडल्ट बफ़ेलो का ट्रीटमेंट है। इसके साथ-साथ हमें उसको थोड़ा-थोड़ा पानी, ठंडा पानी पिलाते रहना है, और उसको पानी थोड़े-थोड़े समय के बाद पीने के लिए उसको एनकरेज भी करना है। तो इस तरह से हम उस पशु को हीट स्ट्रोक का ट्रीटमेंट देकर हीट स्ट्रोक की वजह से मरने से बचा सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।